नमस्कार। बाअदब के साथ मैं अरुण अस्थाना। कांग्रेस में अचानक 3-4 दिन पहले हलचलें एकदम से तेज हो गईं। आज फिर दिन भर वहां पर हाय हाय काँव काँव हुई। बात होनी थी कांग्रेस के नए नेतृत्व पर, नया अध्यक्ष चुने जाने पर। तो बात हुई, लेकिन बात ख़त्म कहाँ हुई? वो आपको फिल्म शोले में याद होगा, अमिताभ बच्चन का सिक्का। तो वही सिक्का फिर उछाला गया यहाँ पर, और सिक्का गिरा, और सिक्के ने जो कहा उसके हिसाब से बात तय हो गई। यानी सोनिया गांधी जी जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष बनी रहेंगी पार्टी की। आपको याद है वो सिक्का जिसका जिक्र मैंने किया, शोले का अमिताभ बच्चन वाला सिक्का, जिसको जब भी वो और धर्मेंद्र दोनों को किसी चीज़ का फैसला करना होता था तो अमिताभ बच्चन वो सिक्का उछालते थे। बाद में मालूम चलता है कि उस सिक्के के दोनों तरफ एक ही तस्वीर बनी थी। बिल्कुल वैसा ही सिक्का कांग्रेस में भी करीब 25 सालों से उछाला जाता रहा है, जब भी नेतृत्व के सवाल पर बात हुई है। और इस सिक्के पर भी दोनों तरफ एक ही तस्वीर बनी है, वो है गांधी परिवार की। तो कुल मिलाकर आज के जो इस एपिसोड से ये साबित होता है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे ज़्यादा दुहाई देती है और जो उसके लिए लड़ती है कांग्रेस, उसके भीतर ही लोकतंत्र नहीं है। और ये नई बात नहीं है, तो हम लोगों को बहुत पहले से मालूम था। लेकिन कांग्रेस का पीछे जो हाल हुआ है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद अब कांग्रेस थोड़ा सा चेतेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी भी ऐसा कुछ हुआ है या होने की संभावना आगे नज़र आती है। हालांकि देश का एक बड़ा तबका जो है वो कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि वो अकेली विपक्षी पार्टी है इस देश में जो राष्ट्रीय स्तर पर कहीं खड़ी होती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ अगर कभी आवाज़ उठानी हुई या सरकार की नीतियों पर चर्चा करनी हुई तो वो कर सकती है। लेकिन बीजेपी के सरकार के इस अकेले विपक्ष के किसी भी नेता को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और शायद कभी कभी मनमोहन सिंह जी को छोड़ करके आपने कभी किसी बात पर, बड़े मुद्दे पर खुलकर बड़े तरीके से बोलते सुना है क्या? कभी आपने सुना है कि या देखा है कि कोई कांग्रेस, इन 4-5 नेताओं के अलावा कोई कांग्रेस का दूसरा नेता जो है कभी किसी आंदोलन को लीड कर रहा हो या कोई मुहिम छेड़ रहा हो या स्वतंत्र रूप से कोई बात कर रहा हो? शायद नहीं। तो बड़े बड़े लोग हैं कांग्रेस पार्टी में और बहुत सारे लोग हैं, पर विपक्ष की भूमिका में सामने आकर कोई बोलता है तो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। क्यों? मुझे इस क्यों के बहुत सारे जवाब नज़र आते हैं, और लेकिन एक जवाब बड़ा दिलचस्प लगता है। हालांकि पहलू बहुत सारे हैं, लेकिन एक जवाब पर मैं आपका गौर चाहूँगा थोड़ा सा। वो ये कि कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों पार्टियों को चलाने की जो व्यवस्था है, जो निज़ाम है, वो एक जैसा है। बीजेपी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो ऊपर बैठा हुआ है, जो चीज़ों पर नियंत्रण रखता है, पार्टी को मार्गदर्शन देता है। संघ जैसा कहता है पार्टी वैसे चलती है। संघ का एक बड़ा पदाधिकारी भी जो है वो पार्टी में एक बड़ी पोजीशन पे बिठाया जाता है और जो पार्टी को बताता रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और ये देखता रहता है कि जैसा कहा गया है, संघ ने जैसा कहा है, वैसा पार्टी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस के पास में कोई संघ नहीं है, कोई आरएसएस नहीं है, लेकिन वहाँ पर हाई कमान है। हाई कमान सबसे ऊपर, और हाई कमान का मतलब गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो निज़ाम दोनों पार्टीज़ के एक जैसे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि बीजेपी के लिए एक संगठन है, जबकि कांग्रेस के लिए एक परिवार है। क्यों है ये व्यवस्था इस तरह की पार्टीज़ में? इस पर गौर करने के लिए एक बार हम ज़रा बीजेपी और कांग्रेस
के साथ में जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी तरफ भी चलते हैं और कांग्रेस का इतिहास देखते हैं और बाकी जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके अंदर जो तरीके हैं पार्टी को चलाने के, उस पर देखते हैं। इन सब पर अगर गौर करें तो लगता ऐसा है कि इस देश में जो पार्टीज़ हैं उनमें एक सर्वसत्ता, जो सबसे बड़ी सत्ता का होना शायद इस देश की जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनमें उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे अक्सर तर्क दिए जाते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो पार्टी बिखर जाएगी और सब ख़त्म हो जाएगी। तो कांग्रेस में वैसे हमेशा ऐसा नहीं था। इंदिरा जी के होते हुए शास्त्री जी प्रधानमंत्री भी बने। तो आज़ादी के बाद अगर आप देखिए तो बाबू जगजीवन राम हैं या सीताराम केसरी हैं या नरसिम्हा राव साहब हैं या जेबी कृपलानी साहब थे या पीडी टंडन जी थे। इसके अलावा भी कामराज, देवकांत बरुआ, ये सारे लोग ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और लंबे समय तक रहे। लेकिन 1998 से और 2017 तक लगातार 19 साल तक सोनिया गांधी पार्टी की प्रेसिडेंट रहीं और 17 से 19, 17, 18, 19, 3 साल राहुल गांधी प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद फिर सोनिया गांधी जी ही वापस प्रेसिडेंट बन के बैठ गई, चाहे कार्यवाहक ही सही या बना दी गई। तो 23-24 साल से इस पार्टी में सारा जो लोकतंत्र है उसको ताक पर रख दिया गया। अब कुछ लोग जो हैं, जो बड़े नेता हैं या जो जिनको कहा जाता है कि जो पार्टी में इस समय सबसे ज़्यादा पकड़ रखते हैं और जो चलती है तो उन्हीं की चलती है, वो बार बार लोगों को ये ख़तरा बताते हैं कि साहब अगर इनके अलावा कोई पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा या पार्टी का नेतृत्व किसी और के हाथ में जाएगा तो पार्टी टूट सकती है। इसलिए कोई चुनाव नहीं होने चाहिए और कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का जो आज का ये पूरा घटनाक्रम था वो, और ये कोई नई बात नहीं है, फिर भी एक बार फिर ये सामने आता है कि एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र चलाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें अंदर से लोकतंत्र को लेकर कितना विरोध है। देखिए, होता क्या है कि नेता एक होता है, होना भी चाहिए, पर एक समय में एक नेता ठीक है, लेकिन एक ही नेता हमेशा के लिए, ये कौन सी बात हुई? दुनिया की दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर आप बात करें, वहाँ के पार्टियों के नेतृत्व पर अगर एक हम नज़र डालें तो पता चलता है कि वहाँ सामूहिक नेतृत्व होते हैं। लोग बदलते रहते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इज़राइल, जर्मनी, जहाँ जहाँ भी एक मजबूत लोकतंत्रीय व्यवस्था है भारत की तरह, वहाँ पर जो है पार्टीज़ का नेतृत्व जो है वो शायद ही कभी 10 साल से ज़्यादा किसी एक शख्स के पास रहा होगा। पार्टी का मतलब क्या होता है? दल, समूह, लोगों का एक ग्रुप, ना कि व्यक्ति। लेकिन हमारे यहाँ जो दल हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनकी संस्कृति ही अलग है। कांग्रेस को एक मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, बाकी पार्टीज़ पे बात करते हैं। तो देखिए, वहाँ पे जो व्यक्ति है या परिवार है वो सबसे ऊपर है। मैं नाम लेता हूँ, आप पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लोग का नाम लूँगा और आपको मालूम चल जाएगा कि पार्टी की बात हो रही है। मुलायम सिंह की पार्टी, मायावती की पार्टी, करुणानिधि की पार्टी, ठाकरे की पार्टी, पटनायक की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी। तो ये सब लोग हैं जो ये साबित करता है कि इस देश में जो पार्टियां हैं वो बपौती हो गई हैं, दल या समूह नहीं रहे हैं। और असल में ये हमारी चारण परंपरा का असर है। हम हमेशा से भेड़ बने रहे हैं। हम पार्टियों के कामकाज के नाम पर कम और नेताओं के नाम पर ज़्यादा फैसले लेते हैं। इसीलिए नेता जो है वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। हम पार्टियों की आलोचना तो करते हैं लेकिन नेताओं की नहीं करते या कम करते हैं।
हम उनके कामकाज पर सवाल ही नहीं उठाते। हम पूछते ही नहीं हैं कि उनकी नीतियां हमारे हित के लिए क्यों नहीं हैं, या उनकी नीति उन्होंने कुछ और बताई थी और हो कुछ और रहा है। तो हम सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? हम अपनी ताकत को समझते ही नहीं हैं। हम यानी हम, आप, हम आम जनता, जिनके पास अकूत ताकत है वोट की, पर हम कहे सुने के दम पर या तो चुपचाप गर्दन झुकाकर जाते हैं, वोट डालकर चले आते हैं बिना अपने विवेक से फैसला किए हुए, और या फिर जाते ही नहीं हैं। इसीलिए हमें मिलते हैं वो लोग, वो नेता, वो पार्टियां जो अपने लिए होती हैं, हमारे लिए नहीं होती हैं। इसीलिए कांग्रेस जैसी पार्टी में नेता के चुनाव के नाम पर ही घमासान मच जाता है, हाय तौबा मच जाती है। गांधी परिवार देश के मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ जाता है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के लोग अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आप पार्टी प्रेमी नहीं हैं, आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के भक्त हैं, और आपको कोई अधिकार नहीं होता है अब कि आप किसी और को किसी और का भक्त कहें। अगर ऐसा नहीं है तो आज जो है उन 2 दर्जन लोगों को खरी खोटी ना सुनाई गई होती, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, समझदार नेता हैं, और जिन्होंने पार्टी में लोकतंत्र की बात की थी। सोचिएगा। नमस्कार।